लॉन कॉटन के कपड़ों को धोने का ऐसा जादुई तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने प्रिंटेड कपड़ों को धो धो कर भी पहनेंगे तो सालों तक उनके ना तो कलर खराब होंगे और ना ही वो कभी पुराने लगेंगे। सिर्फ इस एक चीज के इस्तेमाल से ना तो आपको कभी साबुन और सर्फ की जरूरत पड़ेगी और आपके प्रिंटेड कपड़े हमेशा नए जैसे चमकते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए हैं क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घर के कामों को निहायत आसान बना देंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और क्लीनिंग से रिलेटेड है। इस तरह के जो सेरेमिक के या फिर मार्बल के वॉश बेसन होते हैं, इनके ऊपर पानी के दाग जम जाते हैं और अगर आपके यहाँ खारा पानी इस्तेमाल किया जाता है तो इन दागों को रिमूव करना, हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो इनको चमकाने का बहुत ही ईजी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक बॉल लेना है और उसके अंदर आपने सर्फ ऐड करना है जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए क्लीनिंग के लिए उस हिसाब से आपने इसके अंदर 1 या 2 चम्मच ऐड कर देना है सर्फ का। उसके बाद जो भी टॉयलेट क्लीनर आपके पास मौजूद है वो भी आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास टॉयलेट क्लीनर नहीं है, हार्पिक या डोमेक्स वगैरह नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने मीठा सोडा इसके अंदर 2-3 चम्मच ऐड कर देना है और इसके अंदर आप सिरका डाल के इसको डाइल्यूट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इसके अंदर सिरका ऐड नहीं किया है। अब इस फॉर्मूले को, इस DIY क्लीनर को आपने वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए दागों के ऊपर फैला देना है। कोई भी स्क्रबर यूज़ कर लीजिए या कोई पुराना इस तरह का स्कॉच ब्राइट का इस्तेमाल कर लीजिए और इस सारे क्लीनर को आपने इसके ऊपर लगा कर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रब करना है। जितने भी खारे पानी के ज़िद्दी दाग होंगे या जो भी डर्ट वगैरह काही जमी हुई होगी वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। और इसी क्लीनर को, इस फॉर्मूले को आप अपने बाथरूम की टाइल्स को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जो किचन में चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किचन की टाइल या स्लैब हो, ग्रीजी दाग हो या फिर बाथरूम की टाइल्स वगैरह हो, बहुत अच्छे से चमक जाएंगी। देखें कितनी ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ गई है इस क्लीनर के इस्तेमाल से और इसके ऊपर जो दाग धब्बे थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। अब एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वॉश बेसन को यूज़ करते में। इस तरह का स्टील का नल, चाहे वो बाथरूम का नल हो या फिर वॉश बेसन का नल, साबुन लगे हाथों से जब हम स्टील के नल को खोलते हैं तो ये खुलता नहीं है, हाथ स्लिप होता रहता है। तो इस तरह से स्टील का नल खोलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक रबर बैंड का इस्तेमाल करना है। इस तरह का चौड़ा रबर बैंड है तो वो ले लीजिए और अगर आपके पास पतले वाले रबर बैंड है तो आप 2-3 रबर बैंड नल के ऊपर इस तरह से सेट कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप हैंड वॉश करेंगे या नहाते में स्टील का टैप आपको खोलना है तो ग्रिप अच्छी बन जाएगी और ईजीली आप स्टील के नल को खोल पाएंगे, आपके हाथ स्लिप नहीं होंगे। अगर आप भी मेरी तरह इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो आपने भी इस हैक को ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स, मेरी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर जो है ना, ये मेरे पास झाड़ू मौजूद है तिनकों वाला। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको झाड़ू बांधने का बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है जिससे कि झाड़ू नहीं खुलती है, तिनके इसके ज़ाया नहीं होते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं ना तो तिनकों वाला झाड़ू ना हमारे हाथ पे चुभता रहता है। इसके पीछे के जो तिनके हैं ना वो हमारी स्लीव्स में अटकते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है हमें झाड़ू लगाते हुए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी घरेलू टिप शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से ये झाड़ू के तिनके आपके हाथों में कभी भी नहीं चुभेंगे। तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है, एक शॉपर ले लेना है। शॉपर आपने बड़े साइज़ का लेना है, थोड़ा चौड़े साइज़ का आपने शॉपर का इस्तेमाल करना है और इस तरह से आपने झाड़ू के ऊपर लपेट देना है। बड़ा शॉपर होगा ना तो वो अच्छी तरह से ऊपर तक के जो तिनके हैं ना उनको भी कवर कर लेगा। उसके बाद जो इसके हैंडल्स हैं ना उसको आपने बांध देना है। इसी तरह से आप मोड़ कर झाड़ू के ऊपर लपेट दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से इसी के अंदर फिक्स हो जाए, ये निकले ना। आपने कोई रस्सी वगैरह इसके ऊपर नहीं बांधनी है। देखें, टाइट करके हमने अच्छी तरह से ये लपेट दिया है। अब हम इसके आगे एक और प्रोसेस करेंगे जिससे कि बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आग जलानी है चूल्हे की
और आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ना, यानी दूर से आपने ना इसको हल्का सा सेक लगाना है, जिससे कि ये हल्की हल्की सी मेल्ट होकर ये झाड़ू के ऊपर चिपक जाएगी। और एक कपड़ा ले लीजिए और उससे आप इसको फिक्स करते रहें ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए झाड़ू के ऊपर। आपने बहुत करीब से हीट नहीं लगानी है, वरना प्लास्टिक जल जाएगा और ये फट जाएगी प्लास्टिक। तो देखें कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। इस तरह से सेट कर लेंगे ना आप, तो ये अच्छी तरह से मजबूत भी हो जाएगी, आपकी झाड़ू के तिनके भी नहीं निकलेंगे। और जब भी आप झाड़ू लगाएंगे आपके हाथों में इसके तिनके चुभेंगे नहीं। स्लीव्स बड़ी होती हैं, तिनके उलझते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और झाड़ू आपका बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। एक और बहुत ही सिंपल और इजी किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, इस तरह के जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना, जिनकी किनारियाँ बच गई हैं, तो इनको हम क्या करते हैं कि ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो देखें, यहाँ पे ब्रेड के जो टुकड़े थे उनको मैंने छोटा छोटा तोड़कर एक बॉल के अंदर डाल लिया है और हल्का सा प्रेस कर लेंगे, इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। इस तरह से जब ये सेट हो जाएगा ना अच्छी तरह से, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा केचप इसके ऊपर लगा देना है। फैला दीजिए, बराबर कर दीजिए अच्छी तरह से केचप को। आपके पास मायोनीज़ है तो आप मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो भी घर में बची कुची चीज़ें होती हैं ना, उससे मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास 2-3 नगेट्स पड़े हुए थे बचे हुए, तो उनको भी मैंने इसके अंदर फ्राई करने के बाद छोटा छोटा सा कट करके इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ भी इस्तेमाल की है, चीज़ इसके ऊपर लगा देंगे। और थोड़े से मैंने इसके ऊपर कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को बारीक कट करके वो भी हमने ऊपर सेट कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ऑरिगेनो मौजूद था, तो वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो देखिए, घर में जो चीज़ें बची कुची पड़ी हुई थी उसी के इस्तेमाल से यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा की रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा डो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पिज़्ज़ा डो से ही पिज़्ज़ा को तैयार करें। ब्रेड के बचे हुए पीसेस से भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, वही फ्लेवर आएगा, वही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर तवे के ऊपर मैंने हल्की आंच पर इसको रख दिया था। बस थोड़ी सी जब ये इसको हीट लगेगी, ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो बस हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बना है, वही फ्लेवर है, वही खुशबू है और बहुत ही आसान सी रेसिपी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है, घर में जो चीज़ें बच जाती हैं उनके इस्तेमाल से। एक और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो चॉपर और ग्राइंडर होते हैं, जब हम इनको नीचे से वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, तो पानी लगने की वजह से यहाँ पर जंक लग जाता है, जिससे कि इसकी मशीनरी बिल्कुल जैम हो जाती है, ब्लेड्स घूमते नहीं हैं, क्योंकि ये लोहे का पार्ट होता है ना, तो यहाँ पर ये जंग लगने से स्टक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? आपने क्या करना है, कोई भी ऑयल का यहाँ पर यूज़ करना है। आपके पास हेयर ऑयल है, आप हेयर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स आपने इसके अंदर डाल देना है और इस तरह से आपने इसको हाथों से घुमाना है इसके रिंग को, ताकि ये अच्छी तरह से रवा हो जाए। इससे क्या होगा कि एक तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, सही से चलने लगेगी आपकी मशीन और इसके ऊपर जंक भी नहीं आएगा बार बार। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेल लिए हैं और सेल को फिंगर्स के जो गैप्स हैं उसके बीच में इस तरह से सेट कर देंगे। इस तरह से सेल लगाने से क्या होगा, चलें देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट लिया है और नेल पेंट जब भी हम अपनी नेल्स पर लगाते हैं तो क्या होता है कि हमसे अच्छी तरह से नेल पेंट लगता नहीं है या हमारी फिंगर्स पर लग जाता है, एक फिंगर से दूसरे फिंगर पर भी फैल जाता है। अच्छे से नेल पेंट की एप्लीकेशन हो जाए इसलिए हमने इस हैक को यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि हमारा हाथ भी मूव नहीं करेगा और एप्लीकेशन नेल पेंट की अच्छी से हो जाएगी। अगर आपको नेल पेंट लगाते में प्रॉब्लम होती है या आपका हाथ बहुत ज़्यादा मूव करता है या फिर नेल पेंट फैल जाता है तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास नेल कलर रिमूवर नहीं है या कोई थिनर मौजूद नहीं है कि आप नेल पेंट को रिमूव कर सकें, तो आपने क्या करना है, कोई भी बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ज़रा सा स्प्रे करना है अपनी नेल पेंट के ऊपर और किसी भी टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े के पीस से आप इसको रिमूव कर लीजिए।
लीजिए, बहुत अच्छे से सारा नेल पेंट साफ़ हो जाएगा, आपको नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इमरजेंसी में आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल न्यू नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपने खजूर की गुठलियाँ लेनी है, पहले इसको वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपने तवे के ऊपर धीमी आंच पर इसको सेक लेना है। इतना सेकना है कि ये लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन हो जाए। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी तो उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है और आपने इसको पहले मोटा मोटा कूट लेना है। मोटा मोटा जब आप इसको कूट लेंगे तो आपने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, मिक्सी के अंदर डाल के बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, ये रेमेडी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ईद आने वाली है और इस रेमेडी का मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, इतनी ज़बरदस्त ये फेस पॉलिश आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आपका स्क्रबर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने ईद से पहले इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको छान लेना है ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर आपको मिल जाए। देखिए, पार्लर्स में संदल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है फेस स्क्रब करने के लिए या फेस पॉलिश बनाने के लिए। वो संदल पाउडर काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, तो ये आपका होममेड संदल पाउडर बन गया है जिसे हमने खजूर की गुठलियों से बनाया है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 1 टेबल स्पून बेसन लिया है और उसके अंदर हमने 1 टीस्पून संदल पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पर आप दही के साथ इसको डाइल्यूट कर लीजिए या फिर आप कच्चे दूध से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग रिज़ल्ट वाला आपका स्क्रबर बनकर तैयार हो गया है, फेस पॉलिश बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर जो हमने दानेदार पाउडर यूज़ किया है वो आपके फेस की डेड स्किन को रिमूव करके आपके फेस को शाइन देगा, ग्लो देगा। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो गए हैं तो वो नरम होके बिल्कुल साफ हो जाएंगे और आपकी स्किन चमकने लगेगी। इस स्क्रबर को आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से प्यार से आपने अपने फेस पर 2 से 3 मिनट का स्क्रब करना है और इस स्क्रबर को आप अपने हाथों और पैरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस स्क्रबर को यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ मैं आपके साथ नए कपड़ों को वॉश करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर आपको डर है कि आपके नए कपड़ों का कलर निकलेगा, कलर ख़राब हो जाएंगे या आपके नए कपड़ों की शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपके ऐसे लॉन कॉटन के कपड़े जिनके कलर्स डार्क हैं और आप उन्हें फ़र्स्ट टाइम वॉश कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप वॉश करेंगे ना तो आपने इस चीज़ का लाजमी इस्तेमाल करना है। इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके प्रिंटेड कपड़ों के कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे बल्कि पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फिटकरी। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने फिटकरी की लेनी है और उसको आपने पीस लेना है, क्रश कर लेना है। फाइन पाउडर जब इसका बन जाएगा तो आपने 1 चम्मच भरकर आधी बाल्टी पानी के अंदर इसको मिक्स करना है। यहाँ पर हम 1 से 2 कपड़े धोने के लिए इस 1 चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिटकरी का इस्तेमाल करते ही आप देखें पानी का जो कलर है ना वो दूधिया सा हो गया है। अब जो है इसके अंदर हमने 2 चम्मच भरकर नमक का इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ें जो है ना हमारे कपड़ों के कलर को पक्का कर देंगी, कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे नहीं कपड़ों के, और इनके कपड़े जो हैं कलर जो है ना वो हमेशा मेंटेन रहेंगे। कपड़े चाहे आपके स्टिच हैं या फिर अनस्टिच हैं, अगर अनस्टिच कपड़ों को आप श्रिंक करेंगे तो भी आपने इसी तरह के पानी में उन कपड़ों को श्रिंक करना है। इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा सुखड़ेगा नहीं और उसका कलर पक्का हो जाएगा। और अगर आपके स्टिच कपड़े हैं, आप फर्स्ट टाइम वॉश कर रहे हैं, तो आपने पहले इस पानी में उन कपड़ों को भिगोना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आधे से 1 घंटा भिगोने के बाद श्रिंक करने वाले कपड़ों को आपने इस पानी से निकालना है और साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। ये ग्रीन सूट काफ़ी ज़्यादा कलर छोड़ता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा कलर निकलता है और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ है, इसमें से कलर नहीं निकला है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉन कॉटन के कपड़े हमेशा नए जैसे चमकदार और नरमो मुलायम रहें, तो आपने अपने प्रिंटेड कपड़ों को सर्फ से वॉश नहीं
नहीं करना है, बल्कि आपने शैम्पू का इस्तेमाल करना है कपड़े धोने के लिए। जिस तरह से शैम्पू हमारे बालों को चमकदार और नरम और मुलायम रखता है, इसी तरह से कपड़ों को भी नरम और मुलायम बनाएगा, क्योंकि शैम्पू में कंडीशनर मौजूद होता है। कपड़ों को चमकाने के लिए या नरम और मुलायम बनाने के लिए हम फैब्रिक सॉफ्टनर, फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको शैम्पू में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फैब्रिक सॉफ्टनर या लिक्विड डिटर्जेंट काफ़ी महंगा मिलता है, तो आप उसके ऑल्टरनेट में शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नए और प्रिंटेड कपड़ों को वॉश करने के लिए। सर्फ हमारे लॉन कॉटन के कपड़ों को रफ और खुरदुरा बना देता है, तो अगर आप सर्फ का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपने उसके अंदर एक चीज़ यूज़ करनी है, जिससे कि आपका कपड़े जो हैं वो खुरदुरे नहीं होंगे, रफ़ नहीं होंगे, बल्कि नरम और मुलायम बने रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा सर्फ यूज़ किया है तो उसके अंदर आपने एक ढक्कन सिरका इस्तेमाल करना है। सिरका जो है वो भी कंडीशनिंग का ही काम करता है, इससे भी आपके कपड़े जो हैं वो नरम और मुलायम रहेंगे, कलर ख़राब नहीं होंगे। अपने लॉन कॉटन के कपड़ों को हल्की धूप में सुखाएं और हमेशा उनको तेज़ धूप से बचाएं। अपने फेस्टिव या फॉर्मल ड्रेसेस को आपने इसी तरह से वॉश करना है।